Brought to you by MDH मसाले। जिस योगी फोर्स की दहशत अपराध जगत में ऐसी है कि अपराधी लगातार अपने हथियार डाल रहे हैं, उसी यूपी पुलिस पर खुद को माफिया अतीक अहमद का करीबी बताने वाले कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला बोला है, जिसके बाद सवाल ये उठने लगा है कि अतीक की मौत का बदला क्या योगी फोर्स से निकाला गया है। शायद हमलावर ये भूल गए थे कि योगी के यूपी में माफियागिरी दबंगई करने वालों का हश्र क्या होता है। अब योगी प्रशासन हमलावरों की तलाश में तेजी से रेड कर रहा है। एक्शन शुरू हो चुका है। यह साफ हो गया है कि यूपी पुलिस के जवानों पर हमला करने वाले इन उपद्रवियों की अतीक वाली अकड़ अब योगी ही निकालेंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH पूरा एरिया जो है खाली करवाया जा रहा है और यहाँ पर जो गौकिशी की जाती थी उसको लेकर एक जो अभियान है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। पुलिसकर्मी का गला दबाया, खाकी वर्दी वाले का सिर फोड़ा, पुलिस के दारोगा पर जंजीर से हमला। मेरे नगर निगम के 15-20 कर्मचारी जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, अधिकारी पे मार पड़ी, हमारे अधिकारियों के हाथ पांव फ्रैक्चर हो रखे हैं। उन्होंने एक इंस्पेक्टर को पुलिस के जवानों पे हाथ उठाया, गला दबाया। इनका मनोबल बहुत बढ़ गया है और आज सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये तो साहस उस राज्य में हुआ जिस राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों का इलाज किया जाता है। अब तो साहस करने वालों की सरगर्मी से तलाशी हो रही है। पूरा एरिया जो है खाली करवाया जा रहा है और यहाँ पर जो गौकिशी की जाती थी उसको लेकर एक जो अभियान है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। देखिए, जब यहाँ पे जानवरों को लिया जा रहा है, ये वो जानवर है जो अवैध रूप से जो कि यहाँ पर बांधे गए थे और इसी के खिलाफ पूरा जो अभियान है वो यहाँ पर चलाया जा रहा था। लेकिन जब यहाँ से इनको ले जाया जा रहा है तो यहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब ना खुशबुन बचेगी, ना आफरीन को बख्शा जाएगा। अबरार, इमरान, सालून, सुबीर, शराफत, अतीक, आसिफ, नसीम, जीशान और नफीस सबका नंबर आएगा। ये वो नाम हैं जिन्होंने सूबे के लखनऊ में न सिर्फ यूपी पुलिस के जवानों और अफसरों पर जानलेवा अटैक किया, बल्कि नगर निगम की टीम के कर्मचारियों पर भी हाथ उठाया, पत्थर चलाया। तस्वीरें देखिए, शोर शराबा मचा है, भगदड़ जैसे हालात हैं, हंगामा मचा है। FIR के मुताबिक लखनऊ नगर निगम की टीम अवैध दूध डेयरीज और बुद्धेश्वर इलाके में फैली गंदगी की शिकायत के बाद कार्रवाई करने पहुंची थी। टीम को पता था इलाके की हकीकत, इसीलिए साथ में यूपी पुलिस के जवान भी थे। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, 20-25 लोग विरोध करने लगे। आरोपी लाठी, डंडे, लोहे की रॉड और दूसरे हथियार लेकर नगर निगम और पुलिस की टीम पर टूट पड़े। सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कर्मचारियों के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई। पुरुष तो पुरुष, महिलाओं ने भी कानून हाथ में लेने की गलती कर दी। एक शख्स ने खाकी वर्दी वाले को गर्दन से जकड़ लिया। खाकी पर वार करने वाले इन दबंगों का माफिया अतीक अहमद से कनेक्शन भी सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि ये दबंग खुद को माफिया अतीक अहमद के करीबी और रिश्तेदार बताते थे और आसपास के लोगों को धमकाते और दहशत फैलाते थे। सवाल यह है कि क्या इन्होंने अतीक की मौत का बदला योगी फोर्स से लिया? जिस पुलिसकर्मी पर दबंगों ने हमला किया, इनका नाम है दारोगा विनय पटेल। आरोप है दारोगा विनय पटेल को जान से मारने की कोशिश की गई तो एक महिला ने लोहे की भारी जंजीर से दारोगा के सिर पर वार कर दिया। पुलिस ने मौके से 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 14 लोगों को नामजद किया गया है। इसके अलावा 10-12 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 2 महिलाओं को जो इस घटना में शामिल थी उनको हिरासत में लिया गया और FIR लॉन्च किया गया। नगर निगम द्वारा भी FIR लॉन्च कराया गया और दोषी तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। लखनऊ में पुलिस पर हमला मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस को चुनौती। अब आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। अब उन अवैध डेयरीज के खिलाफ एक्शन तय है जो अतिक्रमण कर बनाई गई हैं। जिन्होंने पुलिस वालों का खून बहाया, उनके खिलाफ बुलडोजर मैदान में उतर सकता है।
इतना तो साफ है, योगी फोर्स पर हमला करने वाले इन दबंगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हमलावर चाहे कितना भाग ले, लेकिन बख्शे नहीं जाएंगे। प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। अब आपको दिखाते हैं 6 बुलडोजरों का तांडव जो 120 मिनट तक चला। सिद्धार्थनगर में सरकारी जमीन पर 60 सालों से खड़ा एक अवैध मदरसा बुलडोजरों के इस तांडव का शिकार हो गया। यह कार्रवाई तब हुई जब ज्यादातर लोग सोकर भी नहीं उठे थे, और जब तक वो उठे बुलडोजर अपना काम करके लौट भी गए। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दो। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है। सुबह के सूरज ने अभी ठीक से आसमान में दस्तक भी नहीं दी थी कि बुलडोजरों के इंजन जाग गए। छह बुलडोजरों ने एक साथ डुमरियागंज तहसील के पिपरा रामलाल गांव में अरबिया जियाउल उलूम मदरसे पर धावा बोल दिया। खेत के बीचों बीच अरबिया जियाउल उलूम मदरसा सीना तान कर खड़ा था। बुलडोजरों ने पहुंचते ही अपना एक्शन शुरू कर दिया। बुलडोजर के पंजों के प्रहार से मदरसे की पक्की दीवारें धीरे धीरे जमींदोज होने लगी। चारों ओर धुएं का गुबार उड़ने लगा। जिस मदरसे के वजूद की ये बुलडोजर धज्जियां उड़ा रहे हैं, बताया जा रहा है कि वो 60 साल पुराना है। 1968 में इस मदरसे का निर्माण हुआ था। सिद्धार्थनगर में सरकारी जमीन पर बने मस्जिद और मदरसे पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। प्रशासन के मुताबिक ये मदरसा खेल के मैदान की सरकारी जमीन पर कब्जा करके खड़ा किया गया था और ये कब्जा 6 दशक से लगातार चला आ रहा था। लेकिन अब 60 साल पुराना ये कब्जा ढह चुका है। 6 बुलडोजरों ने इस अवैध मदरसे को ढहा दिया है। 120 मिनट की कार्रवाई में कब्जा गैंग की कारस्तानी की धज्जियां उड़ गई। सुबह 5 बजे शुरू हुआ यह बुलडोजर अभियान 7 बजे तक चला और अवैध मदरसा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील के पिपरा रामलाल गांव में 2 अराजी गाटा संख्या 1028 और 1029 ये सरकारी भूमि थी। इस पर अवैध रूप से मस्जिद और मदरसा बना करके निर्माण किया गया था। इसमें तहसीलदार न्यायिक डुमरियागंज के न्यायालय और जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के न्यायालय से बेदखली का आदेश पारित हुआ था। उसी बेदखली के आदेश के क्रम में आज उस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। खेल के मैदान पर कब्जा कर बने मदरसे का मामला 2022 से कोर्ट में चल रहा था। 12 जून 2026 को बेदखली का आदेश पारित किया गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और 6 बुलडोजरों ने अवैध मदरसा देखते ही देखते जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान खेल के मैदान की जमीन पर बने मकतब, मदरसे और मस्जिद के कुछ हिस्सों को ढहा दिया गया। हालांकि ग्राम प्रधान का आरोप है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उन्हें बिना नोटिस दिए की गई। कोई नोटिस नहीं दी गई है। फिलहाल कोई नोटिस नहीं दी। कल शाम को लेखपाल और तहसीलदार साहब आए मौके पर, हम मौजूद भी नहीं थे। गांव के कुछ लोगों को हम भेजे, हम बाद में पहुंचे, बात हुई और वो मार्का वाला निशान लगा के चले गए। रात में तैयारी करके सुबह जो है 4:30 बजे ही पहुंचे। फोर्स पहुंच गई और 5 साढ़े 5 बजे प्रशासन पहुंचा JCB लेकर के, और 7:30 बजे तक सब तोड़ ताड़ के डिमोलिश करके निकल गए। इस मदरसे में करीब 350 बच्चे पढ़ते हैं। 2 दिन पहले ही इस अवैध मदरसे में 15 अगस्त का सेलिब्रेशन हुआ था। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, लेकिन आज़ादी का जश्न मनाए 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि मदरसे पर बुलडोजर चल गया। हालांकि इस बुलडोजर एक्शन के दौरान मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस वालों से उनकी झड़प भी हुई।
लेकिन ये विरोध काम नहीं आया और बुलडोजर अपना काम करके वापस लौट गए और एक बार फिर ये मैसेज दे गए कि यूपी में अवैध कब्जा कोई भी करेगा वो बचेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश की आन बान और शान को ठेस पहुंचाने की साजिशें सीमा पार से समय समय पर रची जाती रही, लेकिन दुश्मन को हर बार मुंह की खानी पड़ी है। एक बार फिर भारत की जांच एजेंसियों ने मुनीर की टेरर आर्मी पर ऐसा हथौड़ा मारा है कि दुश्मन चाहकर भी सिर उठा नहीं पाएगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के साथ मिलकर भारत के युवाओं को देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश रची, जिसका भंडाफोड़ हो चुका है। वह यूपी एटीएस ने भी जैश के एक आतंकी को पकड़कर आतंक पर तगड़ी और बड़ी चोट की। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। एक तरफ पाकिस्तान में बैठा भारत का दुश्मन आईएसआई के इशारे पर अपना आतंकी नेटवर्क फैलाने और साजिश करने की फिराक में है, तो दूसरी ओर भारत में रहकर मदरसे में बैठकर पाकिस्तान के इशारे पर साजिश रचने वाले दबोचे जा रहे हैं। भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की टेरर आर्मी। खुलासा हुआ है कि आईएसआई की कठपुतली शहजाद भट्टी ने अलग अलग यूनिट बनाकर एक टेरर आर्मी खड़ी की है। सूत्रों के मुताबिक शहजाद भट्टी ने पाकिस्तान में कमांड सेंटर बनाया है। उसी कमांड सेंटर से आतंकी कमांडर अलग अलग टेरर यूनिट्स को ऑर्डर देते हैं। उस कमांड सेंटर से सारे कम्युनिकेशन, एनक्रिप्टेड मैसेज सेफ मोबाइल ऐप के जरिए भेजे जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शहजाद भट्टी की इस टेरर आर्मी के रिक्रूटमेंट से लेकर ऑपरेशन तक की एक एक डिटेल मालूम है। लिहाजा गृह मंत्रालय ने देश भर की एंटी टेरर यूनिट्स को एक साथ मिलकर देश भर में शहजाद भट्टी के ऑपरेटिव पर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया है और उसी ऑपरेशन के तहत स्वतंत्रता दिवस से पहले 200 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई है। शहजाद भट्टी की टेरर आर्मी के 3 कमांडर हैं। पहला नाम अहमद गुज्जर का है, जो टेरर आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट का काम संभालता है। ये सोशल मीडिया से अपने शिकार चुनता है। दूसरा नाम है आबिद भट्ट का। आबिद हिंसक स्वभाव वाले युवाओं को ऑपरेशनल यूनिट्स का फुट सोल्जर बनाता है, जिनका काम पेट्रोल बम या हैंड ग्रेनेड समेत फायरिंग करने का होता है। और उसके बाद राणा हुनैन का नाम आता है। राणा हुनैन सीमा पार से भेजे गए हथियारों को फुट सोल्जर तक पहुंचाने का काम करता है। आईएसआई के इशारे पर ही तीनों की जिम्मेदारी अलग अलग मॉड्यूल तैयार करने की है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की टेरर आर्मी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी समेत 14 राज्यों में फैल गई है। पिछले कुछ महीनों में टेरर आर्मी से जुड़े 253 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक शहजाद भट्टी के टेरर आर्मी में 1000 से ज्यादा फुट सोल्जर शामिल होने का शक है। उसका एक नेटवर्क जो मेजर था उसको तो डिसमेंटल गवर्नमेंट ने कर दिया है, लेकिन क्योंकि ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कुछ लोग हमारे इंडियंस भी हैं जो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं बाहर के लोगों के में। लेकिन हमको वाच रखनी पड़ेगी, सोशल मीडिया पे वाच रखनी पड़ेगी, मॉनिटर करना पड़ेगा। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और स्टेट और यूटी पुलिस है, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। टेरर आर्मी सिर्फ शहजाद भट्टी ही नहीं चला रहा, भारत का मोस्ट वांटेड मसूद अजहर भी चला रहा है। उसी का शागिर्द है ये नकाबपोश। जैश ए मोहम्मद से जुड़े इस आतंकी को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इसका नाम है मोहम्मद जफर। आरोप है कि ये मदरसे के नाम पर चंदा लेकर पाकिस्तान भेजता था, ताकि उसी चंदे की रकम से पाकिस्तानी आतंकी संगठन भारत में जिहाद फैला सके। यही है वो मदरसा जहां आतंकी मोहम्मद जफर ने पढ़ाई की है। दारुल उलमा अरेबिक कॉलेज ही है और इसी इंस्टीट्यूट के अंदर मोहम्मद जफर जो था वो पढ़ा करता था। 2018 से लेकर 2022 तक जफर ने इसी कॉलेज के अंदर अपनी तालीम जो थी वो हासिल की थी। 9वीं और 10वीं कक्षा की जो पढ़ाई थी वो जफर ने यहाँ पर की थी। बताया जा रहा है कि जफर जो था वो मोहम्मद अजहर के भाषणों से प्रभावित हुआ था, जिसके बाद उसने जैश ए मोहम्मद के आतंकी संगठन को ज्वाइन किया। आरोपी मोहम्मद जफर बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है, लेकिन मेरठ में 2016 से 2023 तक इसने एक मदरसे से ही पढ़ाई की थी। एटीएस के मुताबिक आरोपी मोहम्मद जफर मसूद अजहर के भाषणों से प्रभावित था
और कथित तौर पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को हिंसक जिहाद के लिए उकसाता था। 2018 में उसने 9th में हमारे यहाँ एडमिशन लिया था, 18-19 के सेशन में। उसका व्यवहार कोई इस तरह का नहीं था जिस पर जो है हम समझें कि संदिग्ध है, इस तरह की कोई बात नहीं। अगर कोई चीज आती तो हम सख्त एक्शन लेते उस पर। एक तरफ जाट एजेंसी जहां शहजाद भट्टी के टेरर नेटवर्क पर चोट कर रही है, वहीं दूसरी ओर ये पता लगाने में जुटी है कि जफर के संपर्क में कौन कौन लोग थे, जिसके बाद अगले कुछ दिनों में टेरर नेटवर्क से जुड़े कुछ और खुलासे हो सकते हैं। दिल्ली से प्रमोद शर्मा और मेरठ से पारस गोयल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जिन दो नामों पर सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा हुआ, सूत्रों के मुताबिक वो दोनों नाम एसआईटी की रिपोर्ट में बेदाग निकले। एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट को फाइनल रिपोर्ट सौंपते हुए चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों को क्लीन चिट दे दी। यानी चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद अब नया ट्विस्ट आ गया है। सियासी गलियारों में तूफान मचा है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में किन बातों को आधार बताते हुए क्लीन चिट दी है। चंपत राय क्लीन चिट, अनिल मिश्रा क्लीन चिट। तमाम सबूतों गवाहों के मद्देनजर एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट थमा दिया है। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम आरोपियों में शामिल नहीं है। यानी जिन दो नामों को लेकर सबसे ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी हुई, उनके खिलाफ एसआईटी को ऐसा कोई आधार नहीं मिला जिसके जरिए उन्हें आरोपी बनाया जा सके। एसआईटी ने अपनी फाइल रिपोर्ट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को सौंप दी है। चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का नाम शामिल नहीं है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि छोटी मछलियों को फंसाया गया और बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। हालांकि एसआईटी रिपोर्ट के बाद विराम लगता नजर आ रहा है। चढ़ावा चोरी केस में कई साधु संतों की ओर से यह भी कहा गया कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा, बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। लेकिन एसआईटी ने अब क्लियर कर दिया है कि ट्रस्ट में शामिल दो बड़े नाम बेकसूर हैं। माननीय चंपत राय जी और माननीय अनिल जी का उसमें कोई सहभागिता नहीं है, कोई योगदान नहीं है। इसके नाते एसआईटी टीम जो रिपोर्ट आई है उसमें वो बाइज्जत उनकी कोई रोल नहीं दिखाया जा रहा है। आज एसआईटी ने आदरणीय चंपत राय जी को निर्दोष सिद्ध किया है। अब विपक्ष के मुंह पे ये काला तमाचा है। विपक्ष बौखलाहट में कुछ भी अनाप शनाप बकेगा, लेकिन रामलला की जिसका कृपा होती है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बवाल के बीच भी संतों को चंपत राय पर भरोसा था और अब एसआईटी की रिपोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है। एसआईटी की रिपोर्ट में 8 लोगों को आरोपी माना गया है। इनमें से सभी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा राजनीतिक निशाना चंपत राय पर ही साधा गया था। विपक्ष ने सवाल उठाए, इस्तीफे की मांग की, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी कई आरोप लगाए गए। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद सियासी बहस का केंद्र अब बदल गया है। चढ़ावा चोरी की जांच के लिए 13 जून को पहली एसआईटी बनाई गई थी। 23 जून को प्राइमरी रिपोर्ट सौंपी गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद 20 जुलाई को नई एसआईटी का गठन हुआ और अब फाइनल रिपोर्ट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी गई है। ये रिपोर्ट यूपी गृह विभाग की ओर से ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास को दी गई है, जिसे 2 सितंबर की ट्रस्ट बैठक में रखे जाने की तैयारी है। जांच शुरू होने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। चंपत राय एकांतवास में चले गए। लेकिन अब एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है और विपक्ष माने या ना माने, सूत्रों के मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा की चढ़ावा चोरी में कोई भूमिका सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। परीक्षा जब आती है तो अच्छों को तनाव हो जाता है, लेकिन जैसा तनाव झारखंड की सोरेन सरकार को हुआ है, उससे उबरने का उसे कोई रास्ता फिलहाल सूझ नहीं रहा। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगाकर छात्रों ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं रद्द करने की मांग उठाई। सोरेन सरकार ने अंततः मांग मान ली, लेकिन इस फैसले ने
2000 से ज्यादा युवाओं को बेरोजगार कर दिया। अब उन्होंने आंदोलन का ऐलान कर दिया, यानी परीक्षा को लेकर सोरेन सरकार बुरी तरीके से फंस गई। कैबिनेट ने एसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। दो 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। 14 परीक्षा रद्द हुई है, ऐतिहासिक जीत है। सिर्फ आंदोलन के दबाव में आके हमें जॉब से बाहर कोई नहीं कर सकता है। ये बयान इस बात का इशारा है कि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली का मामला अब नई करवट ले रहा है। पहले धांधली के चलते परीक्षाएं रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन हो रहा था। अब परीक्षाएं रद्द होने से बेरोजगार हो रहे युवा आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। मौखिक तौर पर हमें बिना कोई वजह बताए सिर्फ आंदोलन के दबाव में आके हमें जॉब से बाहर कोई नहीं कर सकता है। कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के आलोक में हमारी नियुक्ति हुई है। कोर्ट में आप रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, कोर्ट से हम लोग समझ लेंगे। आपका मौखिक आदेश राज्य सचिवालय के बाहर धरना दे रहे ये वो लोग हैं जो टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल के जरिए आयोजित सभी परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द करने के चलते बेरोजगार हो गए हैं, सड़क पर आ गए हैं। रोते बिलखते अब ये लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इनकी गलती क्या है, इनके पेट पर लात क्यों मारी जा रही है। हम जांच कराने के लिए तैयार हैं, जो बोलिएगा साहब लेके आए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, लेकिन मत कीजिए। आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही का मत कीजिए। सीबीआई जांच कीजिए, जहाँ से जो जांच करना है वो जांच कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर, हम लोग मर जाएंगे। ऐसे बिना जांच के निकाल दीजिएगा आप। कौन क्या किया हमको क्या पता चला, हम पढ़ के आए हैं। अब आंसर नहीं है, भूचाल होगा, पूरा झारखंड में भूचाल आएगा। आप पहले क्यों नहीं जांच बैठे, आप वोट से नियुक्ति लेंगे और कल से हम लोग बैठेंगे। ये सरासर गलत निर्णय लिया गया, भीड़ के द्वारा यहाँ पर दबाव बनाया गया, उसके आधार पर निर्णय लिया गया। सरकार कैसे, इसे सरकार चलता है? जांच किया जाए, जो गलत है उसको निकाला जाए, सही व्यक्ति को कुछ नहीं होना चाहिए। इससे पहले झारखंड के रांची में 24 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन को बड़ी जीत मिली जब सूबे की सोरेन सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए। पहला फैसला, जेपीएससी की 10 परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। दूसरा फैसला, जेएसएससी की 5 प्रमुख परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। और तीसरा फैसला, 2014 से हुई सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सीआईडी जांच होगी। सरकार के इस ऐलान के साथ ही रांची में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। देवेंद्र महतो ने जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा, तो वहीं दूसरे छात्रों ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए जश्न मनाना शुरू कर दिया। ऐतिहासिक जीत है, जो इतिहास में वो चीज झारखंड में पहले कभी नहीं हुआ था, वो चीज आज हम लोगों ने कर दिखाया है। 26 सालों से जो युवा त्रस्त थे, उस चीज को हमने यहाँ पे बदल दिया है। हम लोगों ने चाहा था कि रिफॉर्म लाएंगे, बदलेंगे, उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे बदला है। तो सच में हमारे लिए ये बहुत बड़ी जीत है, सारे युवाओं की, झारखंड के युवाओं की बहुत बड़ी जीत है। सोरेन सरकार ने सोचा था कि अपने फैसले के बाद वो राहत की सांस ले सकेगी, लेकिन हो गया इसका उल्टा। अब सरकार के फैसले के चलते बेरोजगार हो रहे युवा मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 परीक्षाएं रद्द करने से 2000 से भी ज्यादा लोगों की नौकरी जा रही है। ऐसे में इन लोगों ने राज्य सचिवालय के बाहर अब धरना शुरू कर दिया है। आप हमारे साथ गलत करेंगे, हम लोग मेहनत से करके आए हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा कोई भी बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं, आप हमारा जांच करिए। ऐसा स्टेटमेंट पास कर दे कि हम लोग सारे अभ्यर्थियों की गहनता से जांच करेंगे। हम लोग का भी आर्थिक जीवन है, हम लोग कहाँ पे जाएंगे। साफ है कि सोरेन सरकार के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बनती दिख रही है। एक तरफ परीक्षा रद्द करने के फैसले पर खुशी जताई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक पक्ष परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि परीक्षा के फेर में फंसी सोरेन सरकार का अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सावन में देवभूमि उत्तराखंड में कुदरत ने अपना रौद्र रूप धारण किया हुआ है। तभी पहाड़ों से लेकर नदियां तक आफत बनकर टूट रही है। पहाड़ गिर रहे हैं, नदियां उफान पर हैं। जिस ऋषिकेश में सैलानियों की भीड़ रहती है, वहां के घाटों के पास ना जाने की अपील की जा रही है। पूरे उत्तराखंड में तो हालात ये हैं कि 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
जो खौफनाक तस्वीरें ऋषिकेश से सामने आई हैं, उन्हें इस रिपोर्ट में आपको जरूर देखना चाहिए। नदियां उफान पर हैं। आसमान से लगातार पानी बरस रहा है। गंगा जी का जलस्तर चेतावनी पॉइंट को क्रॉस कर चुका है। तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं, जिन्हें देखकर लग रहा है कि कुदरत ने अपना रौद्र रूप अपना लिया है। गढ़वाल और देहरादून में लगातार पानी बरसने के कारण ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। केवल ऋषिकेश में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में 8 नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। गंगा जी का जलस्तर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को नदी के पास ना जाने की हिदायत लगातार दी जा रही है। एसडीआरएफ, जल पुलिस और ऋषिकेश पुलिस 24 घंटे गंगा घाटों पर तैनात है। रात का वक्त है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक गाड़ी पानी के बहाव में फंसी है। बहाव ऐसा कि बड़ी से बड़ी चीज को बहा कर ले जाने की हट कर बैठा है। तस्वीरें बैराज रोड पर उफनती बीन नदी की हैं, जिसमें गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो उस बहाव में गिर जाती है। जिस वक्त ये हादसा होता है, उसमें 2 लोग सवार थे। उनके चारों तरफ पानी मौत बनकर मंडराने लगा। ऐसे में देवदूत बनकर एसडीआरएफ के जवान आए, जिन्होंने रस्सियों के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और आखिरकार दोनों लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाल लाए। हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि गंगा और बीन नदी ही नहीं, बल्कि भारी बारिश के कारण चंद्रभागा नदी भी उफान पर है, जिसके कारण कई गाड़ियां पानी की चपेट में आने से बीच मझधार में फंस गई। सड़क पर बहता सैलाब बेकाबू है। जो भी सामने आ रहा है, साथ ले जा रहा है। यहाँ भी कुछ गाड़ियां सैलाब के बीच फंस गई, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों ने जान जोखिम में डालकर सुरक्षित निकालने की कोशिश की। इन हालात में सचेत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी कुदरत का यह आसमानी कहर थमने के मूड में दिख नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Brought to you by MDH Masale.